कि मतलब कि जो लड़का गोली मार ले, और मारता तो पहला मारता जो कठिन परिस्थिति हुई थी उसके साथ, जो हार्ड ट्रेनिंग चल रहा है उसमें मारे, जब फाइनल हो गया उसमें क्या गोली मारनी। मेरा छोटा भाई शहीद हुआ है, इस बात को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि वो खुद आत्महत्या कर सके। आज बागपत की फिजा में गम उमड़ पड़ा। परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, लोगों को विश्वास तक नहीं हुआ। जज्बे और सेवा के भाव से देश की सेवा करने वाला लाल अब इस दुनिया में बस याद बनकर रह गया है। जी हाँ, रांची सीआरपीएफ में तैनात क्रिप्टो ऑफिसर का शव जैसे ही बागपत पहुंचा, पूरा इलाका गम के माहौल में डूब गया। मृतक जवान रमेश कुमार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हुए परिजनों में मातम छा गया। हालांकि परिजनों ने जवान द्वारा खुद की जीवन लीला समाप्त करने की बात को नकार दिया और गोली मारकर जवान की हत्या की साजिश की बात ही कह डाली। बता दें कि मृतक जवान रमेश, जो कि शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला था, परिजनों ने बताया कि 25 सितंबर को ही उसकी परेड शपथ हुई थी, जिसके चलते वो काफी खुश था। 26 को उसकी ड्यूटी भी लगी थी, लेकिन उसके बाद खबर आई कि रमेश ने सर्विस गन से खुद की जीवन लीला समाप्त कर दी है, जिस पर परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा है। लिहाजा उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। मेरा छोटा भाई शहीद हुआ है, इस बात को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि वो खुद आत्महत्या कर सके। वो ऑल इंडिया टॉपर था। अभी उसकी ट्रेनिंग 25 तारीख को कंप्लीट हुई। परिवार से सकुशल उसने बात करी, ठीक ठाक बात हुई, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि वो सुसाइड कैसे कर लगा। जो आदमी ट्रेनिंग में नहीं घबराया, किसी बात से पीछे नहीं हटा, तो वो एकदम से ऐसे घटना को कैसे अंजाम दे देगा। मैं चाहूँ कि उसकी पूरी जांच पड़ताल हो, निष्पक्ष हो, और हमारा डाउट है कि उसका मर्डर हुआ है, उसकी सुसाइड नहीं हुआ। वहीं मृतक जवान के पिता का कहना है कि बेटे को कोई टेंशन नहीं थी, ये सब साजिश के तहत हुआ है, लिहाजा मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई की जाए। 26 तारीख को उनकी ड्यूटी थी। रात को 12:30 बजे से 3 बजे तक उसकी ड्यूटी थी, जो बताया गया है। उसके बाद में उसने बताया है कि जो साहब ने बताया कि उसने अपनी सर्विस राइफल से अपने आप को गोली मार ली बाथरूम में। वो 4:50 पर जो कार्तिक नाम का लड़का हो गया बाथरूम में, उसने देखा, तो उसके बाद में उसने बताया कि ऐसे बात हो गया है। फिर जब हमें तो पता भी सुबह साहब ने हमें सीधा भी नहीं बताया, घर पर फ़ोन किया घर से, फिर हमने नंबर लिया, नंबर लेकर अपने साहब से बात किया, क्या बात हुई, बोले ऐसे। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शाम को बात करी, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं थी। ये मतलब कि जो लड़का गोली मार ले, और मारता तो पहला मारता जो कठिन परिस्थिति हुई थी उसके साथ, जो हार्ड ट्रेनिंग चल रहा है उसमें मारे, जब फाइनल हो गया उसमें क्या गोली मारनी, कोई दिक्कत हो रही है। ये तो एक मतलब सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ है, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता। बहरहाल सीआरपीएफ जवान रमेश कुमार की मौत ने परिजनों की खुशियों को मातम में बदल दिया है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।